तो बच्चों देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का क्या है? पॉलिनोमियल का चैप्टर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। प्रीवियस लेक्चर में आपने देख लिया होगा कि यार पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें तो आपने देख ली होगी। अब इनके बीच में रिलेशंस, कोफिशिएंट क्या होता है, सर हमको कुछ भी नहीं मालूम, हम ये मान के चल रहे हैं। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ये आपको मालूम है क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या? जहां पर आप ये जानते हो बहुत अच्छे से कि a b एंड c जो क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, वैल्यू भैया कुछ भी हो सकता है, और x जो है वहां पे क्या है, वेरिएबल है। और यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितना है, इसका एक्सपोनेंट कितना है बच्चों, एक्सपोनेंट इसका है 2। तो हाईएस्ट पावर अगर एक्सपोनेंट 2 है तो कितना हो जाएंगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगे। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर एक्सपोनेंट 2 है तो इसके दो आंसर आएंगे, अल्फा और एक बीटा। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेके आपको ना इसके पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट है सब समझा दूंगा, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई सा भी इक्वेशन लेता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस में 4x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सिंपल सा इक्वेशन है ना। अब मुझे इसको सॉल्व करना है और सॉल्व ऐसे करना है और अल्फा और बीटा निकालना है। भैया एक्सपोनेंट की पावर 2 है तो 2 आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं। एक्सपेरिमेंट का मिडिल टर्म जानते हो, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, इसके आगे का कोफिशिएंट, पहले कोफिशिएंट देख लेते हैं। ठीक है, x² के आगे जो कोफिशिएंट है वो क्या है, b, सॉरी x के आगे जो b है, x के आगे कौन है, a, और एक है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट a बराबर कितना है 1 और b इक्वल टू कितना है आपका 4 और c बराबर क्या, c की जगह पे कितना है 4। तो कोफिशिएंट समझ में आया। कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के आगे नंबर लिखा होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। ठीक है क्या, कोफिशिएंट क्लियर है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे -x² माइनस का 2x प्लस माइनस का 5 इक्वल टू 0 प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, तो -1 है, x कितना है तो -2 है, कांस्टेंट टर्म कितना है तो 5 है, कांस्टेंट टर्म कितना है तो कितना है, प्लस का 5 है। क्या ये बात समझ में आ गया? ठीक है, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं बेटा कि इनके जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। जीरोस, तो जीरोस तो हमने निकाले ही नहीं। जीरोस क्या होते हैं, इसका एक होता है अल्फा और एक क्या होता है बीटा। पहले अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, तो अल्फा और बीटा जीरोस निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो मेरे पास ये इक्वेशन है x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, जहां पर a b c क्या है, कोफिशिएंट है, और आपने देख लिया होगा क्या होगा। तो स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म क्या कहता है कि इसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीपल करो। तो हमने क्या करा, 1 into 4 विद साइन तो कितना आया 4। अब सवाल ये है, अब क्या बोलते हैं कि इसके दो फैक्टर बनाओ, इसके दो फैक्टर बनाओ। चलो मैंने बोला a और b फैक्टर बनाया मैंने। और अगला कंडीशन क्या है कि अगर a इंटू बी करो तो कितना आना चाहिए 4, और a प्लस बी करो तो कितना आना चाहिए, वो भी हमारा 4 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 4 किसके टेबल में आएगा, 2 2 जा 4, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 2 और b इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 2। सिंपल है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। x² प्लस में इस 4x की जगह 4 में 2x प्लस में 2x प्लस का 4 इक्वल टू 0। चलो यहाँ पे कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस क्या बचेगा 2, फिर यहाँ से क्या कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो x प्लस क्या बचेगा 2। तो अब x प्लस 2 मैंने अगर कॉमन ले लिया यहाँ से, इससे और ऐसे ये दोनों जैसा दिख रहा है, तो क्या बचा मेरे पास x प्लस 2। अब इसको आगे देखो सॉल्व करते हैं। एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया और एक बार भी x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर बराबर को उधर गया, क्या हुआ, इक्वल टू -2, इधर भी इक्वल टू गया -2। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू -4, बीटा इक्वल टू क्या आया -2। ये आपके जीरोस है, ये जीरोस है। जीरोस किसके हैं, इस पॉलिनोमियल के। अच्छा, सवाल ये है कि सर इसको जीरोस बोलते क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन ये है बच्चों कि अगर यही वाली वैल्यू इस पॉलिनोमियल में अगर आप पुट कर देते हो तो आंसर इसका 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। वाई जीरोस आर कॉल्ड, इनको जीरोस क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे रीजन देखो। मैंने बोला ना x की दो वैल्यू आई, एक अल्फा और एक बीटा हमने बोल दिया। मैं मान लेता हूं, मैं पुट कर देता हूं x की जगह पे -2, किसमें, इस इक्वेशन में जो मेरा x² प्लस का 4x प्लस का 4 है। तो क्या ये 0 देगा इसको, अभी दिखाता हूं ये 0 कैसे देगा। देखो बच्चों क्या कर रहा है वो, x² मतलब क्या रखना है, -2 का स्क्वायर, 4 into -2 और प्लस में क्या हो गया आपका 4।
अभी जीरो नहीं लिखते, जीरो तो खुद ही आएगा, ठीक है। यहाँ देखो x जगह माइनस रख दिया, यहाँ पे माइनस टू रख दिया, तो माइनस टू का स्क्वायर क्या हो गया 4, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस है ना, 4 टू 8 और प्लस का क्या हो, अरे सॉरी माइनस 4 टू 8, 4 4 कितना हो गया 8 माइनस 8 बराबर 0। अरे यार ये तो जीरो आ गया ना, जैसे माइनस टू रखा इस इक्वेशन में क्या आ गया जीरोस, इसीलिए तो इनको जीरोस बोलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये बात समझ में आया, जीरोस x की कोई भी वैल्यू अगर आएगा इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करके, अगर आंसर जीरो दे रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जीरोस, और अगर नहीं आ रहा है तो आपने गलती करी होगी। इतनी बात समझ में आ रहा है। अब बोले सर ये तो आपने जीरोस वगैरह तो बता दिया, ये जीरोस भी निकाल दिया, कोफिशिएंट भी बता दिया, अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये बात समझ में आया, नोट कर लो। अब देखो अब इनके बीच में रिलेशन कुछ ऐसा है, अभी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करा था x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस का 4 इक्वल टू 0। जब हमने इसको सॉल्व करा तो एक आया हमारा अल्फा, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर कितना आया -2। बात समझ में आ रहा है। अच्छा इनके जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट a की जगह पे 1 है, b की जगह पे क्या है 4 है आपका, और c की जगह पे कितना है 4 है, ठीक है। अब इनके बीच में जो रिलेशन है ना, वो रिलेशन ये कहता है, पहला रिलेशन कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, मतलब ये जो जीरोस दोनों का सम क्या होगा। अब ये दोनों का सम क्या होगा, तो इसको बोलते हैं क्या मालूम बेटा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये होता है। अब सम ऑफ जीरोस समझ में नहीं आ रहा सर क्या है, तो हमने क्या बोला एक को, चलो अल्फा है और बीटा है, सम का मतलब तो ये होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कहां गया ऑलरेडी इक्वेशन हमारा, अरे मिट गया क्या। चलो देखो x स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0, क्या x का कोफिशिएंट b है क्या, तो माइनस b लगाओ और यहाँ पे क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x a हो गया। क्या बात समझ में आ रहा, ठीक है। अच्छा एक और चीज आता है तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कुछ भी नहीं, सिंपल सी चीज है, इसने सम बोला जीरोस, अब प्रोडक्ट बोलते हैं, अल्फा इनटू बीटा बराबर क्या आता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका c बाय a। क्या ये बात क्लियर हो गई, ये होता है। अच्छा इनमें से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, है ना। अब एक एग्जांपल में, अभी यही वाला एग्जांपल से सारी चीजें सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अभी इसके अल्फा और बीटा क्या है हमारे पास, एक -2 और ये भी क्या है -2, और कोफिशिएंट आपने देखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वेरीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं कि क्या ये सही है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, क्या ये दोनों सही चीज है क्या, ठीक है। तो देखो अल्फा कितना है आपका -2 प्लस में, बीटा कितना आया, ये भी आपका आया -2 इक्वल टू माइनस का इधर हो गया, और b कितना है आपका, b देखो b 4 है क्या हमारा, तो हमें क्या लिखा मैंने -4, और a कितना आपका 1, देखो तो -2 बराबर -4 बराबर -4, ये देखो वेरीफाई हो गया क्या। वेरीफाई भी आपको करने के लिए कहेंगे, ये बात समझ में आ रहा है सम ऑफ जीरोस का। अच्छा अब देख लेते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या भैया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या वेरीफाई है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो अल्फा कितना आपका -2, बीटा भी कितना -2, c कितना है, c कितना है 4, a कितना 1, माइनस प्लस 4 इक्वल टू 4, वेरीफाई भी हो गया। तो ये रिलेशन समझ में आया, ये है रिलेशन, ये अल्फा और बीटा और इनकी कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। तो बच्चों आपको ये चीज बड़े अच्छे से ध्यान रखना है, उम्मीद है कि बात समझ में आ जाएगी। अब जो हमारा एक्सरसाइज है 2.2, तो 2.2 हम किस तरीके से करेंगे अभी देख लो, सिंपल है, बहुत सिंपल है, इस तरीके से हमको सॉल्व करना है और आगे बढ़ाना है, ठीक है।